गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क को यहाँ भी आज भी इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब टाइम एंड वर्क में ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3-4 लेक्चर मैक्सिमम होगा जहाँ से टाइम एंड वर्क को क्या करूँगा मैं समाप्त करूँगा। और इसका क्या कीजिए, टाइम एंड वर्क को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। आप किसी भी लेवल का अगर परीक्षा आप देते हैं तो वहाँ टाइम एंड वर्क का सवाल अगर पूछा आता है तो आपका इतना ही से काम चला जाएगा। थोड़ा सा मैंने लेवल को ऐसे हाई करके रखा हुआ है कि अगर कहीं परेशानी होती है तो आप उस चीज़ को क्या कीजिए, पेपर का जो ट्रेंड चल रहा है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, हाई होते जा रहा है, तो आपको उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही क्या करना है, सोचना है, समझना और फिर उसका क्या करना है, आंसर करना है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैंने वो क्वेश्चन को अपलोड किया। आप टेलीग्राम को क्या कीजिए, टेलीग्राम को मेरे इस चैनल को आप फॉलो कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, उसको भी कीजिए। और भी ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे मार्केट में बुक है, आप किसी भी किताब का टाइम एंड वर्क का अगर सवाल करते हैं तो मेरे हिसाब से वो आपसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, मेरे पास उस क्वेश्चन का पिक उठा के मेरे पास भेजना है। और भेजने का जो तमाम तरीका है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको बहुत सारा तरीका होगा जहाँ से क्वेश्चन मेरे पास पहुँच सकता है और उसका आंसर मैं क्या करूँगा, दूंगा। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और जो मेरे पास इसमें जो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट थे वो 90% कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू इस बात को क्या करूँगा, आपको डील करते चलूँगा। तो इस वीडियो का जो मेरे पास पहला सवाल है ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है और ये पेपर में पूछा जाता है। तो मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप भी इसको पढ़िए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा तो है लेकिन ध्यान से अगर आप कीजिएगा तो उसमें कुछ है नहीं। जो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते थे उसी के बारे में यूज करके इस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आज का जो मेरे पास पहला सवाल है, यदि किसी कंपनी में n व्यक्ति काम करते हैं, दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता पहले व्यक्ति से 2 गुनी, तीसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता दूसरे व्यक्ति की 2 गुनी और चौथे व्यक्ति की कार्य क्षमता तीसरे व्यक्ति की 2 गुनी है। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों की कार्य क्षमता है। यदि पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा किया हो तो चौथे और पांचवें व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और जो मेरे पास ऑप्शन है 9 दिन, 10 दिन, 10.1/2 दिन यानी 10.5 दिन और 11 दिन। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको क्या किया है, बहुत बड़ा किया गया। वैसे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट काम पहले वाला ही करेगा, हमें दूसरे के बारे में सोचने ने तमाम वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ से आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस अगर होता है तो सवाल आपको जल्दी होगा। अगर प्रैक्टिस पे आप ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत मैथ में थोड़ा मुश्किल है। तो आप उस चीज़ को समझिए। अगर मैथ आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना है तो हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो पेपर में हमको ज़रूरत पड़ता है। अगर प्रैक्टिस पे बने रहते हैं तब तो मेरे लिए बहुत आसान है, नहीं तो थोड़ा सा क्या होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल ही नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैथ तो एक दिन का काम है नहीं, आपके इसके ऊपर क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा ताकि आप उसको क्या कीजिए, कवर कीजिए। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसका खुद से क्या कीजिए, आप आंसर कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो आप उस चीज़ को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए क्या क्या दिया गया है, हमें आंसर पे पहुंचने के लिए कौन सा तरीका लगाना होगा, आप उस चीज़ पे क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। किसी कंपनी में n व्यक्ति कार्य करते थे, दूसरे व्यक्ति की कार्य की क्षमता पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता से 2 गुनी है,
तीसरे व्यक्ति की कार्य की क्षमता दूसरे व्यक्ति से 2 गुनी है और चौथे व्यक्ति की कार्य क्षमता तीसरे व्यक्ति की 2 गुनी है। यदि पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति उसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हो तो ज्ञात करें कि चौथा, पांचवा व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। n व्यक्ति हमको पता नहीं है कितना व्यक्ति है। मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं तो थोड़ा सा इसको पहले मिटा लेता हूं। टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं हम लोग। n व्यक्ति ये पता नहीं है, लेकिन हमको ये बात बोला गया है कि जो पहला व्यक्ति है यानी m1 में इसको मान लेता हूं, दूसरे व्यक्ति को m2 मान लेता हूं, तीसरा को m3 मान लेता हूं, चौथा को m4, m5, m6, m7, m8 सो ऑन। इसी तरीका से ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एन टर्म तक था तो मैंने उसको क्या मान लिया, इनफिनाइट मान लिया कि इसी तरीका से क्या करता होगा, ये चलता होगा। कंडीशन में हमको क्या गिवन है इफिशिएंसी के बारे में। जो पहला व्यक्ति का जो इफिशिएंसी है ना, जो पहला व्यक्ति का इफिशिएंसी है, इससे ये क्या है, ये 2 गुना है। फिर जो तीसरा व्यक्ति का इफिशिएंसी है वो दूसरे से क्या है, मेरे पास 2 गुना है। जो चौथा व्यक्ति का इफिशिएंसी है वो किसके बारे में, इससे क्या है, ये 2 गुना है। फिर इससे मतलब इसी तरीका से ये क्रमबद्ध चलते जा रहा है। यानी जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यानी ये 8 है तो ये कितना होगा, 16 होगा, ये कितना होगा, 32 होगा, और ये कितना होगा, 64 होगा, और ये कितना होगा, 128 होगा। सोन इसी तरीका से ये क्या करता है, अन्य टर्म तक गया हुआ है। इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। अब एक सवाल, इस सवाल में मेरे पास टाइम दिया गया। टाइम था कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, यानी ये वाला पार्ट मिल के क्या कर रहा है, काम 36 दिनों में पूरा किया गया है। और हमसे पूछा गया है कि चौथा व्यक्ति और पांचवा व्यक्ति इस काम को करे तो कितना समय लगेगा। क्या हमें टाइम सवाल में 36 दिन गिवन है, किसका, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति का, और इफिशिएंसी भी मैंने निकाल दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या मैं टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशिएंसी को किससे गुणा करा दूं, टाइम से, तो क्या मेरे पास टोटल वर्क हो जाएगा। तो बोल सकता हूं टोटल वर्क इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, इफिशिएंसी इनटू टाइम। इफिशिएंसी किसका चाहिए, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को मिला के, तो 4 और 3 7 एक दिन में 7 काम, तो 36 दिन में कितना काम। तो क्या ये मेरे पास टोटल वर्क हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और इसी टोटल वर्क को इस बार अब हमें सवाल में किससे करवाना था, तो चौथा और पांचवा से। तो मैं बोल सकता हूं M4 प्लस M5 का लगा समय, इफिशिएंसी टाइम, कि चौथा और पांचवा व्यक्ति इस काम को करे तो कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क इनटू में क्या होता है, इफिशिएंसी। तो किसका M4 प्लस M5 का, तो कितना हो जाएगा, ये 24। आप देखते होइएगा, 12 तियाँ 36 और ये 12 दूना 24। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 21/2, और 21/2 का मतलब 10.5 दिन। और यही सवाल का क्या है, आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात और आपको बताना चाह रहा था। यहाँ ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट सवाल में मैं वही बात करूँगा। अब डाटा जो मेरे पास है बहुत बड़ा दे दिया गया है। डाटा मेरे पास क्या है, बहुत बड़ा दे दिया गया है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं कुछ बात आपको यहाँ बता रहा था जो आगे मैं यूज करूँगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से एक बात बताइए, अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि M5 रेशो M6 का आप क्या निकालिए, इफिशिएंसी निकालिए। यही बात मैं यहाँ से पूछूँ तो M1 का वैल्यू, M5 का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 16 आया है, और M6 का वैल्यू कितना आया, 36 आया। क्या ये रेशो है तो कटेगा, 1:2 ही तो होगा। रेशो है, कट जाएगा, 1:2 ही होगा। या फिर कंटिन्यू किसी भी पार्ट से, लेकिन लगातार होना चाहिए, लगातार। और डबल हो रहा है तो मैं इफिशिएंसी हमेशा बोलूँगा, पहला व्यक्ति का इफिशिएंसी 1 रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति का इफिशिएंसी क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। चाहे कितना भी बड़ा टर्म में क्यों ना दिया गया हो, मैं बोलूँगा M90
और M91 का एफिशिएंसी कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 1:2 क्या होगा, 2 लगातार होना चाहिए। और बार बार ये कंडीशन सवाल में दिया गया होगा कि एक पहला व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है दूसरे व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है वो पहले व्यक्ति से क्या है, डबल है। तो इस कंडीशन पे ये क्या करेगा, काम करेगा। मैं इसको इसलिए बात बता रहा हूँ कि जो मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है उसमें बहुत आगे चल के यानी M15 M16 का बात किया गया होगा, तो मैं उसको इतना लंबा नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ, एफिशिएंसी बताएं, यानी लगातार काम हो रहा है, यानी आदमी बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और उसका एफिशिएंसी पहले से दूसरा का डबल है। उस कंडीशन में आपका एफिशिएंसी हमेशा क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ कि यही कंडीशन में आप बताइए M90 और M91 का एफिशिएंसी कितना होगा, तो मैं इसी के आधार पे बोल सकता हूँ कि ये एफिशिएंसी 1:2 क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। अगर बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस डाटा को आप 91 तक लिखिएगा और प्रत्येक का एफिशिएंसी पहले वाला से डबल होना चाहिए। इस तरीका से आप लिखते जाइएगा और M90 यानी 90वां आदमी और 91वां आदमी को अगर आप एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी 1:2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैं इसी बेस के ऊपर एक और सवाल ले रहा हूँ जहाँ पे ये बात मैं आपको समझा दिया, मैं इसी का यूज करूँगा। अब ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। अब जो मेरे पास सवाल है, यदि किसी कंपनी में n व्यक्ति काम करते हैं, दूसरे व्यक्ति की कार्य की क्षमता पहले से 2 गुनी, तीसरे व्यक्ति की कार्य की क्षमता दूसरे से 2 गुनी और चौथे व्यक्ति की कार्य की क्षमता तीसरे से 3 गुनी है। इस प्रकार अन्य व्यक्तियों की क्षमता है। यदि 16वें आदमी ने कार्य को 32 दिनों में पूरा किया हो, यदि 16वें आदमी ने उस कार्य को 32 दिनों में पूरा किया हो, तो ज्ञात करें कि 20वें आदमी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 20वें आदमी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब जो मेरे पास जो टाइम पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन और 5 दिन। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, ये ऑप्शन है। आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। सेम यही है कंडीशन, अगर आपको समझ में आता होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस डाटा को मिटा देता हूँ, जहाँ से हमें शुरुआत था वहीं से मैं इस चीज़ को लेता हूँ। M16 से बात किया गया है, वही प्रोसेस चलते आएगा। M16 से M20 तक जाना है, यानी 16वां आदमी से हमको 20वें आदमी तक जाना है। तो क्या मैं इसको M16, M17, M18, M19 और M20 यही चीज़ दिया गया है। क्या ये इसका एफिशिएंसी, क्या इस एफिशिएंसी 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 8 होगा और ये कितना होगा, 16 होगा। मैं लिख सकता हूँ। लिखने का पर्पस मेरे पास यही है। यहाँ से मैं कैंसिल आउट करते जा रहा हूँ, मैं पूरे बात को लिखूंगा और वहाँ से एफिशिएंसी में 16 और 17 का मिलाता हूँ तो 1:2 क्या आएगा, 2 आएगा। इसी टर्म को मैंने ये 16-20 तक लिखना पॉसिबल नहीं है, या आप लिखिएगा तो टाइम का व्यर्थ है, आना रिजल्ट यही है। तो आप इस चीज़ को समझिए। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वर्क M16 टाइम लिया था, इसका एफिशिएंसी 1 है और ये टाइम कितना दिन लिया है, तो शायद 32 दिन था, 32 दिन था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क मेरे पास 32 होगा। और ये काम कराना किससे है, हमको 16 से 20 से कराना है, यानी M20 का लगा समय, M20 का लगा समय, टोटल काम 32 और 20वें व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है, 16 है। तो मैं बोल सकता हूँ आंसर 16 दूना 32 यानी क्या आ जाता, 2 दिन आ जाता। तो इस सवाल का जो सही आंसर मेरे पास जो ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन दिया गया होगा उसमें जो आंसर होगा जो 2 दिन, वही मेरा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए कोशिश की है ताकि आप इस बात को समझिए। हमें 1 से लेके 20 तक नहीं लाना है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने चीज़ों को समझाया, आप उसको 1 बार 2 बार देख के कॉन्सेप्ट क्या रखिएगा, क्लियर रखिएगा। या टोटल वर्क था, मैं इफिशियंसी से इस बात को भी तो निकाल सकता हूँ, इतना न जाके मैं इफिशियंसी भी बात निकाल सकता हूँ। इफिशियंसी हमें किसका किसका दिया गया है, तो M16 और M20 का हमें इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी 1 है और इसका इफिशियंसी कितना है, 16 है, यही तो दिया गया है। क्या मैं इफिशियंसी को उल्टा करके टाइम बना सकता हूँ, ये 16 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। लेकिन
M16 यूनिट टाइम ने लिया है। M लिया कितना दिन? 32 दिन। कितना गुणा पे है? 2 गुणा पे, तो मैं इसको भी 2 से गुणा करूंगा तो M20 कितना समय ले लेगा? तो M20 जो समय ले लेगा कितना दिन ले लेगा? 2 डेज। तो 2 डेज ही मेरा इस सवाल का क्या है? ऑप्शन है। हो सकता है अगर ये कैमरे के रेंज से बाहर चला गया होगा तो आप इस चीज़ को खुद से समझिएगा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा इधर भी लिख देता हूँ। मैं इफिशियंसी को उल्टा करके यहाँ टाइम बना रहा हूँ। टाइम जो होगा M16 और M20 का 16 रेशो क्रॉस हो जाएगा। 16 रेशो कितना होगा? 1 होगा। टाइम आ गया और तुलना भी हमको टाइम से ही करना है, तो 16 वाला जो व्यक्ति था, 16वां जो व्यक्ति था, ये 32 दिन लिया था। यानी कितने गुणे पे है? 2 गुणा पे। तो 1 को भी मैं किससे गुणा करूँगा? 2 से। तो अपना आंसर कितना दिन आ जाता? 2 दिन। अगर रेंज से बाहर हो गया होगा तब ये बात जानने का आपको ज़रूरत है, वरना आंसर मेरा यहीं आ चुका है। केवल मैंने इसको यहाँ जो रेंज से बाहर हो गया होगा, चूँकि थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कब कहाँ तक ये रेंज गया होगा, उसको थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल होता है। पढ़ाते पढ़ाते ये बात आपको, मैं कब कैमरे से बाहर हो जाता हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने केवल इस पार्ट को यहाँ लिखा है, बाकी वही है, पहले वाला ही बात है। तो फिर मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। इसमें एक तरीका का और सवाल बनता है, जो काम करता है कुछ दिन उसके बाद से क्या करता है, वो रेस्ट करता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या ये सवाल है। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है, प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है और शेष समय काम करता है, तो किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। यदि वह व्यक्ति दोगुनी क्षमता से कार्य करे और दोगुना आराम करे, दोगुनी क्षमता से काम करे और दोगुना आराम करे, तो पहले से दोगुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? पहले से दोगुने काम को वो कितने दिनों में समाप्त करेगा? ऑप्शन है 25 दिन, 50 दिन, 75 दिन और 100 दिन। यानी 25 का मल्टीपल है। 25, 50 और क्या है? 75 और 100 है। मैं इस चीज़ को देखता हूँ इधर किस तरीक़ा से, इसको किस तरीक़ा से हम लोग हैंडल करेंगे। अब एक आप बात, मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता चुका हूँ, M1D1 वाला फॉर्म। M1D1 बताया हूँ कि अगर टाइम दिया गया होगा, इफिशिएंसी दिया गया होगा और काम भी दिया गया होगा, उसको मैंने एक फॉर्मूला के तौर पे इस बात को आपको बताया था। M1D1 बटा T1 टोटल वर्क 1 इक्वल टू M2D2 बटा टोटल वर्क 2। अगर काम नहीं होता तो केवल मैं यूज़ करता M1D1 इक्वल टू M2D2। काम अगर है, दिया गया है, तो मैं हमेशा काम को, फॉर्मूला तो सेम ही है, बटा के मैं क्या लाऊंगा? नीचे लाऊंगा। तो मैं उस चीज़ को क्या करता हूँ, समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 9 घंटे आराम करता है और शेष काम करता है 1 दिन में। तो एक बात बताइए कि 1 दिन पूरी 1 दिन कितने घंटे के बराबर होता है? तो 24 घंटे के। आप इसको एक तरीका से अंडरलाइन कर सकते हैं, लिख के अंडरलाइन कीजिएगा कि 1 दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। क्या वो 9 घंटे आराम करता है? इसका मतलब वो 15 घंटे क्या करता होगा? काम करता होगा। दूसरा कंडीशन दिया गया कि वो आराम भी क्या करे? डबल करे। आराम भी क्या करे? डबल करे। तो पूरा 24 घंटे में से अब आराम करेगा कितना? 9 का डबल, यानी 9 दूना 18। तो वो काम केवल कितना कर पाएगा? 6 करेगा। 6 ही करेगा ना, 6 घंटे काम करेगा होगा। तो मैं इसी चीज़ को लिखाता हूँ। आप इसको जो मैंने बात बोला उसको आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के भी रूप में लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट वो क्या करूँगा, अब आंसर लेके आऊँगा। तो आप एक बात बताइए, आदमी हमें पता नहीं है कितना है, क्या आदमी का एफिशिएंसी आप कुछ भी मान लीजिएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने पर आदमी का एफिशिएंसी मैंने कितना मान लिया? 1 मान लिया। इफिशियंसी आपको कुछ भी मानिए, x मानिए, y मानिए, z मानिए, 20 मानिए, 50 मानिए, 100 मानिए, कुछ भी मानिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मेरे पास जो सवाल दिया गया है, इस बार बोला गया कि प्रति घंटा 9 घंटा आराम करता है और शेष समय काम करता है। इसका मतलब है कि आदमी का एफिशिएंसी कितना हो गया मेरे पास? 1, और एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी 24 घंटे में वो 9 घंटे आराम किया, तो काम किया कितना घंटा? वो 15 घंटा होगा। मैन का एफिशिएंसी और ये टाइम है। इस तरीका से अगर ये काम करता है तो कितना दिन लेता है? 20 दिन लेता है। तो मैं टाइम को भी तो गुणा करूंगा, जितना भी एक्स्ट्रा बात आएगा सब कहाँ जाएगा? ऊपर। केवल नीचे क्या आएगा? काम आएगा। काम हमें पता नहीं है कि काम कितना था, लेकिन इधर पूछा गया कि काम भी क्या होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। तो आप भी कुछ भी मानिएगा, इधर इसका डबल ही लिखना होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? 1 लिखता हूँ। ये कंप्लीट काम हो गया।
अब सवाल में बोला गया है यदि वह दुगुनी क्षमता से काम करे, अब क्षमता एक नहीं है, अब क्षमता कितना है, ये 2 है, 2 है, और वह दुगुनी क्षमता से काम करे, दुगुनी क्षमता से काम करे और दोगुना आराम करे। तो आराम पहले था 24 घंटा में 9 घंटा आराम करता था, तो 18 घंटा काम करता था। इस सिचुएशन के आधार पे वो डबल जब आराम करेगा, इसका मतलब है 9 का डबल 18, तो 24 में से 18 वो आराम करता है, तो 6 ही क्या करता है, वो काम करता है। कितने दिनों में पूछा गया है, और काम भी क्या होना चाहिए, डबल, यानी सब जगह वैल्यू क्या पूछा गया, हमसे डबल ही पूछा गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक काम कर रहा था तो यहाँ पे कितना करेगा, 2 करेगा। अब इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, सॉल्व करते हैं हम इसको। मैं इसको लिखूंगा 15 गुणा 20 और गुणा 2, इसको गुणा करा दिया मैं इससे, इक्वल टू आएगा मेरे पास 6 दूना 12 टी। तो मैं टी बराबर लिखूंगा 15 गुणा 20 गुणा 2 और बटा में कितना आ जाएगा, 12 आएगा। मैं इसको अगर 4 से काटता हूँ तो 5 चौका 20, इसको 4 से काटता हूँ तो 3, ये इससे कटेगा 5 बार में, तो 50 25 दूना 50, और इस सवाल का बिल्कुल आंसर कितना होगा, 50 दिन। तो आप इस सिचुएशन को समझिएगा। मैंने ये M1 D1 बटा टोटल वर्क इक्वल टू M2 D2 बटा टोटल वर्क 2, इसी कॉन्सेप्ट में मैंने आंसर निकाला है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज में इससे पहले वाले वीडियो में नहीं होगा, मतलब वीडियो में होगा, अब देखिएगा। हमको उतना ध्यान नहीं है कि किस वीडियो में मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट कराया था, लेकिन कराया जरूर होगा, छूट नहीं सकता है कुछ भी। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, समझिएगा। मैं इसी तरह का एक और सवाल लेता हूँ। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करते हैं और शेष समय काम करते हैं, तो किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वह 3 गुनी क्षमता से कार्य करे और 2 गुना आराम करे, तो पहले से 3 गुना कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सेम मेरे पास डाटा ये थोड़ा सा अंतर है, तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ। एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं पता है, इफिशिएंसी के बारे में हमसे क्या किया गया है, बात किया गया है कि अगर एक आदमी का इफिशिएंसी 1 है तो ये 9 घंटे आराम करता है, तो 15 घंटे काम करता है, तो काम कितना होना चाहिए, 20 दिनों में 1 काम होना चाहिए। और यहाँ जो बोला गया, इस बार जो आदमी का क्षमता था वो 1 था, लेकिन अब पूछा गया है कि इस क्षमता का 3 गुना क्षमता लगा दे, यानी 3 गुना क्षमता से लगा दे, और 2 गुना क्या करे, आराम करे। 2 गुना आराम करे का मतलब 9 का डबल 18, 24 में से 18 अगर रेस्ट करता है तो वर्क करता कितना है, ये 6 घंटा। कितने दिनों में हमको निकालना है, दिन निकालना है। लेकिन काम के बारे में जो बोला गया है ना कि पहले से अब कितना गुना काम होना चाहिए, 3 गुना। तो यहाँ 1 काम हो रहा है, तो यहाँ कितना काम होगा, 3 होगा। डाटा मैंने बैठा लिया, मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो ये 300 तो वैसे ही 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अब नीचे में भी कुछ बचा नहीं, ऊपर और इक्वल टू है, तो मैं ऊपर से ऊपर क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। इक्वल टू में आप ऊपर से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई होता तो क्रॉस में आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 दूना 6, 5 3 15, और यहाँ से ये कट गया 10 टाइम्स। तो यहाँ भी जो दिन निकल गया, दिन बराबर आ जाएगा कितना, तो 10 बचे 50 दिन। और इस सवाल का सही आंसर कितना है मेरे पास, 50 थे। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ के ही आंसर करेंगे। कॉन्सेप्ट मेरा वही है जो पहले से चलता आ रहा है। एक और बहुत खूबसूरत सवाल ले रहा हूँ, आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, लेकिन सी बी से 16.2/3% कम कार्यकुशल है। यानी इफिशिएंसी, कार्यकुशल का मतलब इफिशिएंसी, क्षमता। ए और सी मिलकर इस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है, जबकि बी उस काम को समाप्त होने से 2 दिन पहले चला जाता है। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त
हो जाएगा। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन है आपका 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन। तो आप इसको क्या कीजिए, लगाइए। कॉन्सेप्ट वही सब होगा जो मैंने पहले आपसे क्या किया है, बात किया है। क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत है, आप इस चीज़ को अगर ध्यान से करते होइएगा तब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज को, भला कि ये सवाल में थोड़ा सा परसेंटेज को लिंक किया गया है, तो कुछ नहीं है। परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी चीज़ें आपको बिल्कुल क्या होगी, क्लियर होगी। मेरा काम ये कॉन्सेप्ट मेथड आपके दिमाग में क्या करना, क्लियर करना। आप इस चीज़ को समझिए। इसमें 2-3 वैल्यू दिया गया है ए बी सी, तो मैं लिखता हूँ पहले ए बी और सी, ए बी और सी। इफिशिएंसी के बारे में क्या क्या कंडीशन गिवन है आप ध्यान से देखिए। पहले तो बोला गया है कि जो बी है, ए से बी है, जो ए से 20% क्या है, अधिक कार्यकुशल है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 20%। 20% ज़्यादा का मतलब फ्रैक्शन तो 1/5 ही बनेगा। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन पार्ट पे भी ध्यान दीजिए, या जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उस चीज़ के बारे में जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो मेरे पास तरीका यही है, आप ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डील करता हूँ, बाकी तो मैं आपको परसेंटेज में इस बात को सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास 20% अधिक है, इसके बारे में बात किया, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा 20/100। कैंसिल आउट करूंगा तो 1/5, यानी नीचे वाला वैल्यू। एक तरीका जुगाड़ आप इस तरीका से समझिए, जो भी पूछा गया है उसको ऊपर रखता हूँ, और जिससे पूछा जाएगा उसको मैं क्या रखूँगा, नीचे रखूँगा। यहाँ किससे पूछा गया है, जिससे पूछा गया है उसको नीचे, जो पूछा गया है उसको ऊपर। ए बी से 20% अधिक था, तो ए और बी का मैं यहाँ से डाटा बना लेता हूँ। ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब किससे पूछा गया है, बी से। किससे पूछा गया, बी से। और यहाँ किससे पूछा गया, 5 से। तो बी का वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास, 5। बी का वैल्यू कितना बनेगा, 5। और ये क्या पूछा गया है कि 5 से 1 अधिक है, तो 5 गुआ 1 6 को। कम होता तो 5 से 1 घटा लेता, तो बी तो फिक्स है 5 ही होगा। जिससे पूछा गया उसको नीचे रखूंगा, और जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखूंगा। केवल यही बात पे आपका परसेंटेज क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कंडीशन कई तरीका से घुमा के आपसे पूछा आता है, तो बेसिक पार्ट यही होगा। तो परसेंटेज का जो मेरे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो आधार बनेगा वो कम से कम 2, 2.5, 3 घंटा का होगा। आप वहाँ से चीजिए, उसके बाद से हम लोग अच्छे सवाल करेंगे। आप खुद से देखिएगा कि कितने अच्छे सवाल परसेंटेज से बनते हैं। और परसेंटेज को मैं बोल सकता हूँ एक तरीका का अर्थमेटिक का ये जान है। अर्थमेटिक का क्या है, जान है। क्वेश्चन में परसेंटेज का डायरेक्ट यूज भी कराता है और इनडायरेक्ट यूज भी कराता है। यानी एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो कंप्लीट अर्थमेटिक में कहीं पर भी आपसे परसेंटेज लगा के सवाल क्या किया जाता है, पूछा जाता है। या फिर सबसे अच्छा है कि अगर परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से, कैलकुलेशन पार्ट आपको अगर बहुत अच्छे से आते हैं, तो डीआई के सवाल भी बहुत अच्छे तरह के बनते हैं, और परसेंटेज का भी वहाँ बहुत बढ़िया तरीका से यूज कराया जाता है। तो मैं बात करता रहूँगा आपसे। मैं थोड़ा सा यहाँ बात देख लेता हूँ। इस बार जो मेरे पास बोला गया है कि बी ए से, किससे, ए से। ए का वैल्यू कितना, 5। क्या होना चाहिए, 1 ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 और 1 6 मैं लिख सकता हूँ। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन बोला गया है कि सी बी से 16 2/3%, सी बी से 16.2/3% कम है। तो इसका फ्रैक्शन जो होता है आप तोड़िएगा तो 1 क्या आता होगा, 6 आता होगा। 16 2/3 का मतलब 1/6। तो यहाँ किससे पूछा गया, यहाँ किससे पूछा गया है, बी से सी। बी का वैल्यू तो 6 ही है, 1 क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, तो कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता है। ये डाटा इक्वल टू आ गया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर इक्वल टू नहीं आता तो मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगा कि रेशियो को भी हमको एक दूसरा से अगर लिंक करना होगा तो बेस्ट तरीका कौन सा है एक दूसरे को लिंक करने का। तो मैं अब बात आपको रेशियो में करूँगा। यहाँ पे वैल्यू मेरा इक्वल था, यानी 6 से कंपेयर किया, यहाँ भी 6 था, तो बी को मैं यहाँ 6 लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 था तो ये इससे क्या रहा होगा, 1 कम रहा होगा, यानी 5 रहा होगा। तो इफिशिएंसी मैंने बैठा लिया है। अब सवाल में क्या दिया गया है कि ए और सी मिलकर
इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या ए और सी का इफिशिएंसी पता है, मैं टाइम से गुणा कराऊंगा तो टोटल वर्क क्या बोलूँगा, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशिएंसी इंटू टाइम। इफिशिएंसी किसका किसका, तो ए और सी का, 5 और 5 10, और ये 8 दिन लिए हैं, तो टोटल कितना काम हो गया मेरे पास, 80 होगा, 80 काम होगा। और भी कुछ सिचुएशन क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है उसको भी मैं पढ़ता हूँ। यदि ए, बी और सी मिलकर कोई काम प्रारंभ करते हैं, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है, जबकि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले चला जाता है। क्या मैंने टाइम एंड वर्क में इस कॉन्सेप्ट के आधार पे कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करा के मैंने क्या कराया था, क्वेश्चन कराया था। आपको अगर ध्यान होगा तो ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यदि कोई भी व्यक्ति काम शुरू करके छोड़ रहा है, काम शुरू करके छोड़ा, उसका काम मैं क्या कर लेता था, घटा लेता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है, उस कंडीशन में काम को मैं क्या करता था, जोड़ देता था। ये 4 दिन काम समाप्त होने से पहले छोड़ा है, रहता तो 5 काम करता, नहीं था तो कितना काम अपना छोड़ के गया, तो 5 चौका 20 काम कौन छोड़ के गया, ए छोड़ के गया है। बी भी कितना दिन छोड़ा है, बी था कि सी था, सी भी कितना काम छोड़ा है, सॉरी बी था, बी भी 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। इसका मतलब बी 1 दिन में अगर 6 काम करता तो 2 दिन में 12 काम अपना छोड़ के गया था। और इस काम को मैं टोटल काम बनाने के लिए पूरे काम को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो 100 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यही 112 काम अब किससे कराना है, कुल कार्य कितने होना, यानी पूरा टाइम आपसे पूछा गया है। तो एक बात बताइए, जब मैंने इस पार्ट को 20 काम जोड़ दिया, इसका मतलब ए को भी मैंने लास्ट तक रखा है और बी को भी मैंने क्या किया है, लास्ट तक रखा। और एक लाइन इसमें दिया गया है कि काम किस तरीका से होना चाहिए। काम जब भी करेगा तीनों एक साथ करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का लगा समय, ए प्लस बी प्लस सी का लगा समय, टाइम बराबर हो जाएगा मेरे पास टोटल वर्क बटे में कितना, इफिशिएंसी। 6 4 10, 6 5 11 और 5 16। इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना दिन आ जाएगा, 7 बार में करता है, 16 6 112, 16 7 112 होता है, तो अपना आंसर कितना दिन आ जाता है, 7 दिन। तो कुछ नहीं था, केवल डाटा आपको बैठा। लेकिन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको लैंग्वेज के तौर पे घुमाया गया। कॉन्सेप्ट मेरा वही काम करेगा जो मैंने पहले से पढ़ के रखा है, उसी के आधार पे हम लोग कोई भी सवाल का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो अब मेरे पास जो इसमें जो नेक्स्ट सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, जिसको मैं मिसलेनियस में रखा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का क्लास मेरा यही तक होगा। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।